नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट्स के लिए फरवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद ये आपके थर्ड हाउस में 13 फरवरी से गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में ये 5 फरवरी से आपके सेकंड हाउस में आकर के एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। बुध ग्रह 1 फरवरी से 19 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में 20 फरवरी से ये आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 11 फरवरी के बाद ये आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरे स्वयं राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में धनु राशि के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं और इनकी 9th एस्पेक्ट अपनी स्वयं राशि पर पड़ रही है। इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस के अंदर शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह का गोचर, इसके साथ साथ राहु ग्रह का स्क्वायर इफेक्ट भी यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये समय अवधि धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी उत्तम समय दिलाने वाली है। इस समय में उनकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार आएगा। अच्छे अच्छे वस्त्रों का सुख होना, अच्छी नई नई चीज़ों का सुख किस समय मिलता दिखाई देता है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं उसके लिए लाभदायी स्थिति बनती दिखाई देती है। इस समय अवधि में विशेष तौर से आप अगर कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं या कोई लग्जरी की चीज़ आप परचेज करना चाहते हैं, उन चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे और इसके साथ साथ इस समय में आपके पास नए नए वस्त्रों का होना, नई लग्जरी की कुछ चीज़ों का होना, उनका उपभोग करना, इस तरह का मन आपका रहेगा और इस समय में आपको सभी प्रकार के सुखों की अनुभूति यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। इस समय में आप लव रिलेशन के अंदर भी इंक्लूड हो सकते हैं या जा सकते हैं, ऐसा समय यहाँ पर दिखाई देता है। किसी से लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम है, इस समय का प्रयोग कर लिया जाएगा तो लाभ रहेगा। परंतु यहाँ पर 4 फरवरी 2024 तक का समय विशेष तौर से आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, तो अपने एग्रेसिव नेचर को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी एनर्जेटिक ना हो, किसी के ऊपर क्रोध करने से आपको बचना है। इस समय विशेष तौर से आपको एनर्जेटिक होने से बचना चाहिए, लाभदायी रहेगा। इसके बाद देखिए जब शुक्र ग्रह आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे और मंगल ग्रह भी सेकंड हाउस में आ जाएंगे, जहाँ पर कि सूर्य और बुध ग्रह भी रहेंगे। इसके बाद सूर्य और बुध अगले हाउस में आ जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से 11 फरवरी 2024 के बाद का समय जो रहेगा, ये समय आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ दिलाने वाला रहेगा। इसके साथ साथ धन लाभ, नेम फेम प्राप्ति के योग दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आपकी वाणी के अंदर एक अजीब सी मिठास देखी जा सकती है। और देखिए जब मंगल ग्रह 4 फरवरी के बाद सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ पर विशेष तौर से आपको खट्टे, मीठे और तले भुने, स्पाइसी सभी प्रकार के फूड का लाभ होने वाला है। परंतु यहाँ पर आपको विशेष तौर से सभी प्रकार के स्पाइसी और ऑयली फूड से बचना है। अदरवाइज आपके नाक कान गले के अंदर किसी प्रकार से प्रॉब्लम होना यहाँ पर देखा जा सकता है। उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय आपको अच्छे और शुभ लगने वाले शब्दों का प्रयोग करना है। वहाँ पर आपको किसी प्रकार से ज़्यादा उच्च साउंड में बात नहीं करनी है। अदरवाइज यहाँ पर जो शुक्र ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं वो रिजल्ट यहाँ पर खराब होता दिखाई देगा। उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आपको पर्याप्त मात्रा में धन मिलने के योग प्राप्त होंगे। आपको धन, कई प्रकार से धन यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। उन चीज़ों का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये समय सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड चीज़ों का लाभ और अनुभव प्राप्त करने के लिए या उनसे आनंद प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर और सेकंड हाउस के ऊपर
सेकंड हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय अवधि है, ये समय अवधि विशेष तौर से आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं दिलाने वाली रहेगी। इस समय में घर परिवार का सुख अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है। घर परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। पूरे परिवार के साथ एक खुशियों का माहौल होना, आनंद की अनुभूति होना, घर के अंदर सिंगिंग इत्यादि, म्यूजिक, डांस इत्यादि का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप सिंगिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय अवधि में सिंगिंग से रिलेटेड कार्यों को करने से आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। शुरुआती दौर में 12 फरवरी 2024 तक विशेष तौर से अपनी वाणी के लिए थोड़ा सा संयम रखें। वाणी का प्रयोग आप जो करते हैं उसमें शुद्ध और शुभ लगने वाले, अच्छे प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में शनि ग्रह, थर्ड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि थर्ड हाउस में ही गोचर कर रहे हैं और थर्ड हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर होगा। 12 फरवरी के बाद सूर्य ग्रह आ जाएंगे और 19 फरवरी के बाद बुध ग्रह भी यहीं पर आ जाएंगे। देखिए अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उन कार्यों में थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल लेने वाला है, परंतु रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देता है। रिवॉर्ड इस समय मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में कुछ नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं, सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ अगर जुड़ करके कुछ कार्य करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करना चाहते हैं तो करने के लिए समय उत्तम है। इस समय का भरपूर लाभ उठाया जाए। इसके साथ साथ अगर आप कोई राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों के अंदर भी आपके लिए अच्छा समय है। कोई लेख लिखना, कोई न्यूज़पेपर इत्यादि में या मैगजीन में आपका द्वारा लिखा हुआ लेख छप जाना, इन सब चीज़ों का लाभ यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में छोटी छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायी रहने वाली हैं। यात्राएं करने से लाभ होगा। नौकर चाकर का भरपूर सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन बनाते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा क्योंकि आपके सिबलिंग्स 12 फरवरी 2024 के बाद थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। वे अपने आप को आपसे बड़ा दिखलाने का, आपसे अधिक धनवान दिखलाने की चेष्टा कर सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में राहु ग्रह, फोर्थ हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी तक मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का यहाँ पर होना। देखिए अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो घर परचेज करने की या कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय पर मिलने वाली है। फरवरी का महीना आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें ऐसी संभावना दिखाता है। इस समय में प्रॉपर्टी परचेज करने के अच्छे योग बने हुए हैं। माता तुल्य स्त्रियों के माध्यम से कोई धन लाभ या नेम धन लाभ, प्रॉपर्टी लाभ, इस तरह के लाभ यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो व्हीकल भी यहाँ पर परचेज करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय आपके लिए लाभदायी है। ये समय घर परिवार के सदस्यों के साथ एक आनंददायी यात्रा, अच्छे वाहनों का सुख प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ एक विशेष चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई घर परचेज करने जा रहे हैं, रजिस्ट्री करने जा रहे हैं या गृह प्रवेश करने जा रहे हैं या कोई व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो उन कार्यों के लिए एक शुभ मुहूर्त का निर्णय कर लें। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट दिखा करके एक शुभ मुहूर्त अपने शुभ कार्यों के लिए निकलवा लें, शुभ समय का निर्धारण करवा लें। उस समय में अगर आप कार्य करेंगे तो आपको आपका घर, आपका फ्लैट, आपका व्हीकल, ये सब आपको उत्तम रिजल्ट प्रदान कराने वाले रहेंगे। उनसे सभी प्रकार के शुभ और लाभ के योग आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। उनकी हेल्थ अगर किसी प्रकार से ख़राब रहती है तो उनकी हेल्थ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना किया जाए। उनकी जो भी मेडिकल मेडिसिन चलती है उसे कंटिन्यू करके लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। 5 फरवरी के बाद मंगल ग्रह आपकी मेष राशि को, आपके फोर्थ हाउस में को अपने आप देखेंगे और ये समय जो रहेगा, ये समय स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अपनी पूरी एनर्जी, पूरी एफर्ट के साथ इस समय में एजुकेशन के लिए तैयारी करेंगे और आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट इसके उन्हें मिलते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो यहाँ पर पक्की बात दिखाई देती है। जब देवगुरु बृहस्पति आपके फिफ्थ हाउस में आए हैं और साथ में मंगल ग्रह की एस्पेक्ट यहाँ पड़ रही है 5 फरवरी के बाद से, तो ये समय अवधि किसी न किसी प्रकार से आपको आपकी संतान के माध्यम से उत्तम रिजल्ट दिलाने वाली दिखाई देती है। संतान के माध्यम से कुछ धन लाभ होना, नेम फेम होना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। संतान एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। जो स्टूडेंट है वे भी एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और ये समय
इस समय में जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के साथ साथ कुछ अपनी बॉडी बिल्डिंग हेल्थ रिलेटेड कार्यों के लिए भी, हेल्दी बनने के लिए या फिट बनने के लिए कुछ योगा जिम इत्यादि चीज़ों का भी प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और देखिए ये समय आपको किसी के साथ लव रिलेशन बनाने के लिए भी इंडिकेट करता है। अगर आप किसी से लव करना चाहते हैं या रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए समय यहाँ पर उत्तम दिखाई देता है। इस समय में इस तरह कार्यों करने से आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उन कार्यों के अंदर आपको टेंडर इत्यादि मिलना, नए क्लाइंट कस्टमर मिल जाना, उनके माध्यम से लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। इस समय अवधि में विशेष तौर से अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इस समय संतान को कंसीव कराने के लिए अति उत्तम समय मैं कहूँगा। ये समय एक उत्तम संतान और स्वस्थ संतान को आप कंसीव करा के लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद में बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे और 6 हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय में जो आपके एनिमी है वे किसी प्रकार से भ्रमित रहेंगे और आपके पराक्रम, आपके साहस, आपकी पर्सनैलिटी के द्वारा, आपके रुतबे, आपके धन के द्वारा वे स्वतः ही दूर हटा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी से धन लेना चाहते हैं, धन की आपकी इच्छा है, बैंक से लोन लेना चाहते हैं किसी कार्य विशेष के लिए, घर परचेज करने के लिए, विशेष तौर से यहाँ तो यही दिखाई देता है कि इस समय में आप कोई घर या कोई व्हीकल परचेज करेंगे, उसके लिए अगर धन की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से बात कर सकते हैं, उनसे कोई एडवाइस या धन लाभ यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस समय अवधि में बैंक से आपको लोन मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु बस छोटी सी बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी होगी, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसे 1 नहीं 2 बार कम से कम पढ़ करके समझ करिए। आप अपने स्पाउस से, क्योंकि इस समय आपका धनु लगन वालों के यहाँ पर अधिकतर उनके स्पाउस की चलती है, कार्य व्यवसाय में उनकी स्पाउस की हेल्प से निरंतर प्रगति होती है, तो अपने स्पाउस से वे डॉक्यूमेंट एक बार पढ़वा लिए जाए, समझ लिया जाए कि क्या लिखा है, तब सिग्नेचर करेंगे तो आगे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे। और देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने स्पाउस के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ यात्राओं का अनुभव प्राप्त करेंगे। होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाने का अवसर प्राप्त होगा, धन लाभ प्राप्ति के अवसर भी इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों से भी जोड़ने वाला रहेगा। छोटी छोटी दूरी की टूर ट्रैवल करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप करने के लिए समय काफ़ी उत्तम है, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। व्यापार जगत में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। व्यापार जगत में आपको नए नए व्यक्तियों के साथ व्यापार करने के अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, उनका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, इसके साथ साथ सूर्य और बुध ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय रहेगा विशेष तौर से इस समय अवधि में जो आपके कुटुंब के सदस्य हैं या आपके स्पाउस के परिवार वाले हैं, इस समय में उनसे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में उनकी ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी, ईगोइस्टिक वे रह सकते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास भी कर सकते हैं। इस समय में आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं, अगर उनके साथ आपका चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो वे वहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, कोई लीगल मैटर भी आपके लिए बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। सभी प्रकार से शांतिप्रिय तरीके से अपनी वाणी के माध्यम से आप शुभ वाणी, अच्छे प्रिय शब्दों का प्रयोग करके आप अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। विशेष तौर से आप अपने स्पाउस की हेल्प लेकर के भी उन कार्यों में आगे निकल सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्पाउस होता है आपको एज ए प्रोटेक्शन के रूप में सपोर्ट करता है, गाइड करता है, मेंटर के रूप में भी वह आपको आगे गाइडेंस देता है ताकि आप अपने सभी कार्यों में आसानी से सफलता प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं और आपने कोई रिसर्च या इन्वेंशन कर लिया है तो उसे पैटर्न इस समय में गवर्नमेंट द्वारा करा ले। 12 फरवरी तक का समय उसे पैटर्न कराने के लिए बहुत उत्तम दिखाई देता है। आपका कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और इसके ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। इसके साथ साथ 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और जैसे ही ये 3rd हाउस में आएंगे तो अपनी स्वयं राशि को देखेंगे, जिससे कि आपके भाग्य को बल मिलने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जिन व्यक्तियों की एज ज़्यादा है, 50-60 प्लस है और उनके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर हैं, इस समय में
फरवरी का महीना, विशेष तौर से फरवरी का महीना उन्हें अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। एक यादगार समय आप अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ व्यतीत करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो स्टूडेंट हैं, अगर वे हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट से कुछ सहायता लेना चाहते हैं, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से कुछ वीज़ा PR के रिलेटेड कुछ कार्य उनका पेंडिंग है, कराना चाहते हैं, तो वो कार्य यहाँ पर पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का सपोर्ट आपको 12 फरवरी के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से भी आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। एक लंबी दूरी की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई टूर ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय काफ़ी उत्तम है। जैसे कि स्नोफॉल देखने जाना, कोई रिलीजियस प्लेस के पास में ही स्नोफॉल देखने जाना, हिल स्टेशन पर जाने का योग यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 10th हाउस के में केतु ग्रह का गोचर और 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये जो समय अवधि रहेगी, इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको अपने कार्य व्यवसाय के अंदर एक बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता रहेगी। इस समय में अपने जॉब, अपने बिजनेस में कोई भी नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने से पहले आपको अपने पार्टनर से या लाइफ पार्टनर से अगर है तो इनसे पूछ लेना चाहिए। एडवाइस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय ये बताता है कि आप अपने जॉब, अपने बिजनेस के अंदर कुछ रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। जिन डिसीजन की वजह से, जो रॉन्ग डिसीजन आप लेंगे, उसकी वजह से आपको फिर आने वाले समय में धन से रिलेटेड प्रॉब्लम या जॉब और बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय में एडवाइस लेकर किसी मेंटर या किसी एस्ट्रोलॉजर से, अगर कोई नहीं मिलता तो एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट दिखा करके अपने कार्य क्षेत्र के विषय में, कार्य की प्रोग्रेस, कार्य की ग्रोथ के बारे में आप जानकारी प्राप्त करके कुछ रेमेडी इत्यादि करके आगे बढ़ सकते हैं। लाभदायी देगा, इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने ऑफिस, अपने फैक्ट्री का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, विस्तार करने जा रहे हैं, तो विशेष तौर से आपको वहाँ की वास्तु अवश्य चेक करानी चाहिए। अपना बर्थ चार्ट दिखा करके भी आप पता कर सकते हैं और वास्तु का निरीक्षण अवश्य कराएं, क्योंकि संभावना ये बनती है कि जो आपने अपने ऑफिस का विस्तार किया, या तो वो आपने गलत डायरेक्शन में कर दिया, जिसकी वजह से आने वाले समय में ऑफिस में प्रॉब्लम का आना शुरू हो सकता है, या आपने कोई ऐसी भूमि परचेज कर ली जिसके अंदर पिछले समय में कुछ मिसहैपनिंग्स हुई थी। बहुत तरह की मिसहैपनिंग होती है, अब कहाँ तक बताया जाए, तो उन चीज़ों के विषय में पहले जानकारी प्राप्त करके एक शुद्ध और साफ स्वच्छ प्रॉपर्टी को परचेज करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। जो व्यक्ति इस समय में जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। कार्य क्षेत्र में हार्डवर्क रहेगा, परंतु जॉब निरंतर करते रहें ताकि आपको लाभ प्राप्त होता रहे। जॉब छूट तो बहुत आसानी से जाएगी, परंतु प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके धन के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा। मित्रों का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। कुछ मित्रों के माध्यम से आप धन लाभ प्राप्त करें। मित्रों के यहाँ पर कुछ पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। मित्रों के साथ कुछ प्रॉपर्टी इत्यादि देखने जाने का अवसर भी आपको प्रदान करता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसे देखने जाने के लिए बेहतर समय जो रहेगा, वैसे तो 11 फरवरी तक का समय बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी देखने जाने के लिए, बहुत उत्तम मैं ऐसे कहूँगा, परंतु 6 मार्च 2024 तक का समय आप प्रॉपर्टी देखने जाने के लिए, इसके साथ साथ टोकन मनी इत्यादि देने के लिए भी उत्तम है। और इस समय के अंतराल के अंदर ही एक शुभ मुहूर्त निकलवा करके या तो गृह प्रवेश कर लिया जाए या उसकी रजिस्ट्री इत्यादि कर ली जाए, ताकि अब ये शुभ मुहूर्त में आपका घर हो गया, इसे आप रेनोवेट करा के उसके अंदर शुभ मुहूर्त में ही गृह प्रवेश करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए, ये समय अवधि आपके धन के अंदर वृद्धि कराती हुई दिखाई देती है। धन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके धन के अंदर वृद्धि होगी और लाभ वाली स्थिति बनती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के ऊपर के राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। इसके साथ साथ 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह 4 फरवरी तक आपके 1st हाउस में रहेंगे। इसके बाद ये आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे। देखिए, 4 फरवरी 2024 तक का समय तो विशेष तौर से आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन पर खर्च होता दिखाई देता है। सर मस्तक में दर्द होना, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर परेशान कर सकती है। हो सकता है आपको आपके स्पेक्स का नंबर चेंज कराना पड़े, या टूट जाए, किसी कारण से ख़राब हो जाए, स्क्रैच पड़ जाए, नया लेने की यहाँ पर संभावना बनती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में 4 फरवरी के बाद का समय
आप अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़कर के कार्य करते हैं या जो व्यक्ति मल्टीपल लैंग्वेज बोलते हैं उनके साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उनके द्वारा आपको धन प्रदान किया जाना या उनके माध्यम से आपको धन लाभ होना यहाँ पर दिखाई देता है। इस सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। इस समय में विशेष तौर से आपको जहाँ पर जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनसे धन लाभ प्राप्ति के योग अधिक बनते हुए दिखाई देते हैं। समय आपके लिए लाभदायी है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1, 2, 3 फरवरी का समय देखिए, 1, 2, 3 फरवरी का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। आपके धन के अंदर बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। मित्रों का सुख आपको मिलता दिखाई देता है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 4, 5 फरवरी का समय, ये समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो 4, 5 फरवरी के समय में आपको अपने एडवोकेट, लॉयर इत्यादि से कंसल्टेशन लेना या किसी अच्छे एस्ट्रोलजर को अपना बर्थ चार्ट दिखा करके आप कंसल्ट ले करके अपने केस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। इसके बाद 6, 7 फरवरी का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। अगर आप किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो 6, 7 फरवरी का समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और आप एक आनंद का अनुभव यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। 8, 9 फरवरी का समय देखिए, 6, 7, 8, 9 फरवरी का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होना, इसके साथ साथ पूरे परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कर पाना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 10, 11 फरवरी का समय, 10, 11 फरवरी का समय आपको शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल देने वाला रहेगा। ट्रैवल थोड़ी सी थकाने वाली हो सकती हैं। इस समय में ट्रैवल करते समय विशेष तौर से आपको अपने कीमती डॉक्यूमेंट और कीमती सामान का थोड़ा सा केयरफुल रखना होगा, उनका ध्यान रख के चलेंगे, लाभदायी रहेगा। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। सिबलिंग्स के यहाँ जाना या पड़ोसी के साथ किसी आनंददायी टूर ट्रैवल का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो इस दिन आपको कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। 12, 13 फरवरी का समय देखिए, 12, 13 फरवरी का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय माता तुल्य स्त्रियों से अगर आप कोई धन लाभ या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो उनके लिए उत्तम दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अपने पूरे परिवार के साथ किसी व्हीकल की यात्रा करना, व्हीकल से कोई यात्रा करना, ऐसा सुख यहाँ पर मिलाता हुआ दिखाई देता है। या घर के अंदर रह करके आनंद समय व्यतीत करेंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। 14, 15 फरवरी का समय देखिए, 14, 15 फरवरी का समय आपको धन देने वाला रहेगा। धन आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। जो स्टूडेंट है इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। कोई नया सब्जेक्ट चूज करना है, कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो 14, 15 फरवरी का समय उत्तम रिजल्ट दिलाता हुआ दिखाई देता है। क्रिएशन से रिलेटेड आपके कुछ कार्य हैं, इस दिन आपको कार्यों के अंदर बढ़ोतरी मिलना, लाभ के अवसर यहाँ पर दिलाता हुआ दिखाई देता है। 16, 17 फरवरी का समय देखिए, 16, 17 फरवरी का समय आपके लिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए, हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। ये समय आपका अगर कोई लीगल मैटर है तो इन डेट्स का प्रयोग करके अपने एस्ट्रोलॉजर, किसी लॉयर या एडवोकेट से बातचीत कर सकते हैं या एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट करके भविष्य के बारे में जानकारी तो प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन इत्यादि इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 18, 19, 20 फरवरी का समय, 18, 19, 20 फरवरी का समय, अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में अपने स्पाउस के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कर पाएंगे। उनके साथ घूमने जाने का अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाना, इसके साथ साथ इस समय में शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करके आप आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे और लाभदायी स्थितियां बनती दिखाई देती हैं। अगर आप बिजनेस पार्टनर ऐड करना चाहते हैं, इस डेट का प्रयोग करके आप नए बिजनेस पार्टनर अपने बिजनेस में ऐड करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। व्यापार जगत में कार्य करते हैं तो व्यापार जगत में इस दिन आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 21, 22 फरवरी का समय, ये समय थोड़ा सा आपको मेंटली स्ट्रेस देने वाला रहेगा। इस दिन आप देखेंगे सुबह से ही आपके प्रत्येक कार्य के अंदर ऑब्स्टिकल आएगा। आप कहेंगे कोई भी कार्य समय पर पूर्ण ही नहीं हो रहा। आप घर से ऑफिस के लिए निकलेंगे, रास्ते में रोड पर रश मिल सकता है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ऑफिस पहुंचने में डिले हो या किसी व्यक्ति के पास मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वो व्यक्ति वहाँ समय पर ना मिले। इस तरीके से छोटा छोटा स्ट्रेस यहाँ पर इस समय देने वाला रहेगा। इस समय में अगर आपके कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है या वार्षिकी कोई संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो उन कार्यों को इस समय में निपटाना फायदेमंद रहेगा। देखिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय तो रहेगा परंतु कार्य पूर्ण हो जाएंगे, ये अच्छा रहेगा, उसका लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। 23, 24, 25 फरवरी का समय देखिए, 24, 25 फरवरी का समय अगेन आपको धन दिलाने वाला रहेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में दम है, आपके प्लेनेट अच्छी पोजीशन में है, अच्छे ग्रहों की महादशा आपकी चल रही है
तो इन सब डेट्स में आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देंगे। ये समय विशेष तौर से आपको अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य करना चाहते हैं, वीज़ा पीआर के लिए रिलेटेड कुछ कार्य करना चाहते हैं, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ आनंददायी समय व्यतीत कराने के लिए समय काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। उनके साथ कहीं घूमने जाने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है, होटल में जाना, आइसक्रीम इत्यादि खाना, इन सब चीज़ों का, झूले वगैरह झूलना झुलाना, इस तरह की चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो समय काफ़ी उत्तम है, लाभदायी रहेगा। फॉरेन जाना चाहते हैं, इस डेट का प्रयोग करके फॉरेन जा सकते हैं, जाना लाभदायी रहेगा। इन समय में जाना आपके भाग्य में उन्नति आपको प्रदान निरंतर कराता रहेगा। 26-27 फरवरी का समय, 26-27 फरवरी का समय आप अगर जॉबलेस हैं तो उसके लिए उत्तम है, जॉब ज्वाइन करना लाभदायी रहेगा। और अगर आप बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं या फैक्ट्री ऑफिस का विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर शुभ मुहूर्त, क्योंकि देखिए 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे के दिन के अंदर कोई शुभ मुहूर्त आप निकलवा दें, उस समय में अगर आप अपने भूमि या ऑफिस का एक्सपेंशन करेंगे तो लाभदायी रहेगा। देखिए प्रतिदिन के अंदर एक समय आता है राहु काल, आपने सुना भी होगा, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। राहु काल के अंदर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है। कारण क्योंकि राहु जो है वो सभी कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल डालते हैं। आप अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो समय एक बार चेक कर लें कहीं राहु काल तो नहीं चल रहा। अगर राहु काल चल रहा है वो 1 घंटे के आसपास का टाइम होता है, उस समय पर ऑफिस ना निकले, नहीं तो डिले होगा, व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या आपको ऑफिस पहुंचने में डिले हो सकता है, आपकी कार किसी की कार से लग जाए या कोई टकरा करके चला जाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी लाइफ में देखी हैं और हमारे जो क्लाइंट हैं वे बताते भी हैं कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करना, कोई नई मशीनरी परचेज करना, इन सब चीज़ों में हानि ही होती है। तो इस समय में रुक जाना बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ अगर इस समय में आप कोई शुभ मुहूर्त का निर्णय करा लेते हैं, शुभ नक्षत्र के अंदर कोई स्पेसिफिक समय निकलवा करके अपने ऑफिस में विस्तार करते हैं तो आपको लाभदायी रहेगा। ये समय विशेष तौर से जो भी व्यक्ति जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए भी समय उत्तम है। तो ये था धनु लगन के लिए, सैजिटेरियस एसेंडेंट्स के लिए फरवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।